नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप इस सभी लोगों का और फेसबुक लाइव के इस विशेष सेशन में, जहां आज हम लोग चर्चा करेंगे समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, इन सब के ऊपर। और आज का जो हमारा विश्लेषण है सारे पहलुओं का एक तार्किक अध्ययन करेगा आज की जो विशेष परिस्थितियां हैं इनके संदर्भ में। तो सभी लोग, यदि आपको भी लगता है कि कोई सामाजिक कुरीति आपके यहाँ पर है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस सामाजिक कुरीति के बारे में लिख सकते हैं और हम पोस्टमार्टम करेंगे आज कि क्या है, क्या इसके पीछे आधार है और क्यों इसको होना चाहिए, क्यों इसको नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सामाजिक कुरीति यदि आपके क्षेत्र में है तो आप सब भी उसके विषय में लिख सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये कुरीति है। और लगभग हर सामाजिक कुरीति का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। और आज का सेशन, जो लोग आज के सेशन में हैं, बहुत सारे लोगों के तो विचार पहले से बदले हुए हैं। आज के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक तार्किक सोच मिलेगी, जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को समाज से हटा सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह वर्मा, एडवोकेट, पीलीभीत, ओम प्रकाश राजपूत जी, सूर्य प्रताप सिंह, सुनील सिंह जी, अनूप कुमार वर्मा, शिवम राजपूत, लोधी गजेंद्र राजपूत, उत्तम राहुल राजपूत, घनेंद्र लोधी जी, धर्मेंद्र सिंह आजाद, भगवान सिंह लोधी ठाकुर, जय उदय सिंह समाज सेवक, अंजुल राजपूत, श्याम राजपूत, जितेंद्र राजपूत, सोनू कुमार लोधी, श्याम कुमार लोधी, लोधी शैलेंद्र सिंह लोधी, अनिल वर्मा, राजेश सिंह, संदीप लोधी, श्याम राजपूत, अमर सिंह, डॉक्टर नारायण पटेल, ओम प्रकाश सिंह, गिरीश भारत, मुकेश लोधी, अजय राजपूत, लोधी गुरदीन सिंह राजपूत, आशीष राजपूत, कुलदीप लोधी राजपूत, रोहित सिंह लोधी, पूनम राजपूत, आनंद लोधी, मुकेश लोधी, डॉक्टर मोनू राजपूत, अनीश कुमार, सर्वेश कुमार, ओम शिव वर्मा, इंद्रजीत राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, ओम शिव वर्मा, अनार सिंह वर्मा जी। तो सभी लोग जुड़िए और जैसे ही लोग जुड़ जाएंगे और आप सोच लीजिए आपके यहाँ पर कोई भी सामाजिक कुरीति है, आज हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कुरीति है। जैसे मृत्यु भोज बताया उदय सिंह जी ने, वासुदेव राजपूत, कुंवर अखिलेश सिंह राजपूत, सौरिक, कुलदीप लोधी राजपूत, तरुण राजपूत, निर्भय सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र ठाकुर, नमस्कार, लोधी उर्वेंद्र, शीला देवी, मनोज राजपूत, रमेश सिंह लोधी, सोनू कुमार लोधी, गुड इवनिंग सोनू, हाउ यू। बांदा में मृत्यु भोज, दहिनौरी देवी पूजन, ये दो सामाजिक कुरीतियां हैं। लोधी पुष्पेंद्र सिंह राजपूत और दिनेश कुमार राजपूत, जय वर्मा, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी राजपूत, सत्यपाल सिंह राजपूत, कुंवर सिंह, राज राजपूत, कृष्णा राजपूत, हिमांशु लोधी, लोधी पुष्पेंद्र सिंह नीटू, लोधी आदित्य राजपूत, सभी लोग जुड़ जाएं, राघवेंद्र सिंह राजपूत। और जो भी सामाजिक परंपरा या कुरीति आपके क्षेत्र में विद्यमान है, आप उसको यहाँ पर रखिए और आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि उसके पीछे क्या आधार है। हरिचरण फौजी जी, थान सिंह राजपूत, चकलेश राजपूत, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, यादराम राजपूत, हरि मोहन राजपूत जी। तो काफी संख्या में लोग जुड़ गए हैं और बहुत तेजी से आप सब लोग परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण, उस विश्लेषण के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का हम लोग विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण में हम देखेंगे कि किस तरीके से समाज में कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। क्या इसके पीछे कोई आधार है। रामचंद्र वर्मा जी, लोधी पीके प्रेमी, वीपी सिंह राजपूत जी, श्री प्रकाश राजपूत, मनीष राजपूत, दहेज प्रथा एक बुराई है, मृत्यु भोज एक बुराई है, और कृष्ण गोपाल लोधी, नितिन लोधी राजपूत, देवराज सिंह लोधी, श्याम सुंदर राजपूत। तो हम सारी की सारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम देखेंगे। मुझे लगता है अधिकांश लोग जुड़ चुके हैं और हम चर्चा आरंभ करते हैं। और आज की जो चर्चा है
वो चर्चा हमारी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में होगी और हम हर चीज़ का एक तार्किक एनालिसिस करेंगे कि ये चीज़ क्यों है और ये चीज़ क्यों नहीं है। और हमारी उस चर्चा में वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जो समाज में विद्यमान है। और आप लोगों को मैं एक खुला मंच दे रहा हूँ। आज अभी इस चर्चा में 150 से अधिक लोग शामिल हैं। किसी भी सामाजिक बुराई का जब हम विश्लेषण करेंगे तो आप लोगों को पूरी छूट है। जो तर्क मैं आपको दूंगा उसके अगेंस्ट आप तर्क दीजिए। मैं अगर किसी बात पर तर्क रखूंगा तो आप लोगों को खुली छूट है कि आप उसके काउंटर में अपना आर्गुमेंट दीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई सामाजिक बुराई जरूरी है तो उसके पक्ष में आप अपनी बात, अपना प्रमाण रख सकते हैं। और जो लाइव सेशन में पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रतिभागी तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को ओपन फोरम है और आपको लगता है मैं उस हर चीज़ पे वार करूंगा, हर उस चीज़ पे चोट करूंगा जिससे किसी की भावनाएं भी आहत होंगी। लेकिन हम उन सारे पहलुओं का और सारे मुद्दों का आज एक तार्किक विश्लेषण करेंगे। और उसकी जो शुरुआत है हम एक लिस्टिंग कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो आज हम बात करेंगे मुहूर्त। आपने देखा होगा जैसे शुभ मुहूर्त की हम बात करेंगे कि ये मुहूर्त क्या होता है और क्या वास्तव में मुहूर्त नाम की कोई चीज़ होती है या ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे कर्मकांड, जिसमें दान दक्षिणा के माध्यम से हम अपने जीवन में ये उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा काम होगा या कोई शुभ होगा। तो हम पहले मुहूर्त की बात करेंगे, फिर हम कर्मकांडों की बात करेंगे और कर्मकांडों का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि ये कर्मकांड क्या हैं, क्यों होते हैं, क्यों किए जाते हैं, इसके लाभ और हानि क्या है। उसके अलावा हम बात करेंगे दहेज, एक सामाजिक बुराई। उसके अलावा हम बात करेंगे मृत्यु भोज। जो मृत्यु भोज है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस सामाजिक बुराई का क्या आधार है और क्यों ये होनी चाहिए, क्यों ये नहीं होनी चाहिए। भागवत कथा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मृत्यु भोज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे जुआ और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में। तो ये सारे के सारे हमारे क्षेत्र रहेंगे, यानी मुहूर्त, कर्मकांड, भागवत कथाएं, यज्ञ आयोजन, उसके बाद दहेज, मृत्यु भोज, उसके बाद हम चर्चा करेंगे शराब और जुआ। यही समाज के अंदर मोटे तौर पर सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक बुराइयां हैं। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे और आप लोग बिल्कुल स्पष्ट मन से मैं जो बात आपके सामने रखूंगा उसके काउंटर में जाके आप अपना तर्क रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनको बहुत ज्ञान है धर्म का, जिनको बहुत सारी जानकारी है, वह लोग उसका तर्क रख सकते हैं। और अगर आपका तर्क स्वीकार होगा तो आपकी बात मानी जाएगी और अगर आपका तर्क वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर मिल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ में दिक्कत है, तो मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर स्पष्ट मिल रही हो तो एक बार प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ के साथ कोई इशू नहीं है। हाँ, अंधभक्ति पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। धर्मांधता, अंधभक्ति, इन सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? ये सब भी हम चर्चा करेंगे। कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जिसको लेके भेदभाव है, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले भी। आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा विषय है मुहूर्त। आपने देखा होगा मुहूर्त का मतलब ये होता है कि जिस समय कोई शुभ कार्य किया जाए। मुहूर्त से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। और ये क्या मुहूर्त होता है कि हमें कोई शुभ कार्य करना है तो एक मुहूर्त निकलवाया जाता है। जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन होना है, किसी को कोई दुकान खोलनी है, किसी को कोई बिजनेस करना है, या किसी के घर में कोई शादी और विवाह इत्यादि कोई कार्यक्रम करना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त लगभग 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 4 महीने पहले तय किया जाता है कि इतने महीने बाद उस तारीख को हम इस शुभ कार्य को करेंगे। स्पष्ट? अब देखिए, चीज़ों को समझने का आप प्रयास करिए। आज से 6 महीने या 8 महीने पहले, अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में
किसी व्यक्ति ने जाकर के मुहूर्त निकलवाए होंगे और मुहूर्त में कहा होगा कि हमारे बच्चे की शादी हमने तय कर दी है, ये शादी कब होगी? उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की शादी अप्रैल के प्रथम रविवार को। कोई गया होगा कि हमको दुकान खोलनी है, तो कहा होगा कि आप 15 अप्रैल को अपना उद्घाटन कर सकते हैं। तो जो मुहूर्त निकलवाए होंगे आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले, उन मुहूर्त में ये कहा गया होगा कि आप फरवरी में कोई कार्य कर लीजिए, मार्च में कर लीजिए, आपके शुभ दिन अप्रैल में पड़ रहे हैं, अप्रैल की इस तिथि को, इस दिनांक को आपका शुभ मुहूर्त है, आप इस काम को करिए। अब देखिए, शुभ मुहूर्त जब निकलवाने जाते हैं तो उस शुभ मुहूर्त में ऐसे नहीं निकलता, उसके बदले में आपको दान और दक्षिणा भी देनी पड़ती है। और दान दक्षिणा दे करके आपने शुभ मुहूर्त निकलवाया, कहा कि भैया 20 अप्रैल को आपके घर में ये शुभ कार्य होना है, विवाह होना है, ये कार्यक्रम होना है। अब आप सोचिए, जो शुभ मुहूर्त लोगों ने अक्टूबर में, नवंबर में, अगस्त में निकलवाए थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उन सारे मुहूर्त में जो डेट दी गई थी, मार्च की, अप्रैल की, मई की, उस डेट में कोई भी कार्य हो सकता है क्या? क्या परमिशन मिल सकती है? क्या कोई बड़ा कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता, अलाउड ही नहीं है। तो लोगों ने सारे के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, शादी विवाह तक स्थगित कर दिए, उद्घाटन स्थगित कर दिए, बड़ी गैदरिंग बुला करके कोई कार्यक्रम करना था, वो सारे कार्यक्रम भी स्थगित हो गए। इसका मतलब जिन लोगों ने कहा था कि इस डेट को शुभ मुहूर्त है, वो क्या है? पाखंडी लोग हैं। वो क्या है? पाखंडी। और वो पाखंडी आपसे पैसे लेकर के आपके मन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं कि आप इस दिनांक को करना, और उस दिनांक को वो कार्य हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो कहा था वो झूठ था। वो क्या था? झूठ था, असत्य था, वो पाखंड था। तो पहली बात हम चर्चा करते हैं मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। शुभ मुहूर्त जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। और दो चीजें आप याद रखना, मनुष्य के जीवन में दो ही सत्य हैं। मनुष्य क्या, किसी भी प्राणी के जीवन में सिर्फ दो ही सत्य हैं। पहला सत्य है जीवन, जन्म लेना सत्य है। और जन्म लेने के लिए कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं है। कभी कभी देखा है कि बच्चा 9 महीने की जगह पर 8 महीने का पैदा हो जाता है, कभी कभी बच्चा 8.5 महीने का पैदा होता है। यानी अधिकांश आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता। हो सकता है बच्चा शाम को पैदा हो सकता है सुबह पैदा हो सकता है दिन में पैदा हो। क्लियर? तो जो जन्म है, जन्म के लिए कोई भी मुहूर्त निर्धारित नहीं होता, और ना ही कोई उस मुहूर्त को तय कर सकता है। स्पष्ट। दूसरा जो जीवन का सत्य है वो मृत्यु। जीवन का दूसरा जो सबसे बड़ा सत्य है वो मृत्यु है। मौत जो आती है उसके लिए कोई व्यक्ति मुहूर्त तय नहीं कर सकता। कोई उसके बारे में मुहूर्त नहीं बता सकता कि फला तारीख को फला दिन तुम्हारी मौत होगी, इस तरीके से होगी। अब कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, कोई बता पाया? कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाया। यानी भारत में या दुनिया में आपने देखा होगा कि दिसंबर से पहले कोई कोरोना के बारे में नहीं जानता था। इसका मतलब है मार्च अप्रैल में जो दुनिया भर में लाखों लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी मुहूर्त बताने वाला, कोई भी पाखंडी ये नहीं बता सकता था कि कोरोना नामक बीमारी से आपकी मृत्यु होगी। तो दूसरा सत्य क्या है जीवन का? मृत्यु। और मृत्यु के बारे में कोई भी मुहूर्त डिसाइड नहीं कर सकता। कोई मुहूर्त किसी ने आज तक तय नहीं किया। तो जितने शुभ अशुभ कार्य हैं, जितनी सारी चीजें हैं, वो सभी लोग अपना धंधा चलाने के लिए मुहूर्त के नाम पर आपकी अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, और इस कारण से लोगों से आर्थिक वसूली करके उनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव में ला करके सही और गलत करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से, केवल कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और आप परेशान हैं अपने जीवन में, आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, मेरे पास आते हैं, मैं उससे कहता हूं कि बच्चा मुझे बड़ी जानकारी है, तू जाकर के दिल्ली में पढ़ाई कर, सुबह 4 बजे उठ करके फला देवता की पूजा करना, ये मंत्र पढ़ना, और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस अगर वो बच्चा मेहनत भी करता है तो उस मेहनत के दम पर उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन हो सकता है मनोवैज्ञानिक कमजोरी के कारण, डिप्रेशन के कारण, जो उसको पूजा का मंत्र दिया और जो इस तरह की बातें की, हो सकता है उसके दिमाग में ये वाली बात आ जाए कि वो जो बताया था उसके कारण मेरा ऐसा हुआ है। क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किससे आती हैं? लोगों के मनोविज्ञान से। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, एक बिजनेस करने वाला आदमी, बिजनेस नहीं चल रहा, किसी बाबा के पास जाता है, बोलता है ये कर लो,
तो ये मुहूर्त और ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, ये सारे के सारे पाखंडी अवधारणा हैं। और दुनिया में कोई भी आज तक जीवन और मृत्यु को नहीं बता पाया। दुनिया में कोई भी आदमी जन्म लेने के शुभ मुहूर्त को और मरने के शुभ मुहूर्त को नहीं बता पाया। तो इसका मतलब क्या है कि एक सबसे बड़ा जाल है समाज में शुभ मुहूर्त के नाम पर की जाने वाली ये पाखंडी वसूली। ये सीधी उगाही है, लोगों के दिमाग से खेल करके, लोगों की भावनाओं से खेल करके उनसे पैसा कमाई का पैसा लेना, ये उगाही, ये वसूली है। और पढ़े लिखे लोगों को इसको समझना चाहिए। कोई भी किसी तरह का मुहूर्त शुभ या अशुभ नहीं होता है। और यदि होता तो भारत में अप्रैल में, मार्च में, मई में जितने शुभ कार्य थे सारे कार्य क्यों स्थगित हो गए? किसी ने कहा कि 1000 साल बाद ऐसा मुहूर्त आएगा, तो भाई क्यों नहीं कर रहे हैं इस कार्य को? क्यों नहीं आप इस कार्य को कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग की खुराफाती उपज, जिसके माध्यम से बाकी लोगों का शोषण होता है। तो एक शुभ मुहूर्त की हमने चर्चा की, एक जो सामाजिक बुराई है। दूसरी सामाजिक बुराई, उसके आगे हम बढ़ते हैं, वो क्या है? कर्मकांड। कर्मकांड बेसिकली कृत्रिम है। कर्मकांड कृत्रिम चीजें हैं, आर्टिफिशियल हैं। ये मनुष्य के साथ नेचुरल नहीं जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा इतिहास का हम जब बहुत गहराई से और तार्किक तरीके से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आदि मानव और उसके बाद विकसित होने वाला मानव प्रकृति पूजक था। और प्रकृति पूजक इसलिए था क्योंकि प्रकृति से उसको जल मिलता था, प्रकृति से उसको वायु मिलती थी, प्रकृति से उसको फल मिलते थे था। तो मनुष्य पेड़ पौधों की, नदियों की, बादल की, भूमि की, अग्नि की पूजा करता था क्योंकि उससे उसका जीवन चलता था। खाना पका के खाना है, किसी गुफा में शरण मिल गई उसको, किसी खेत से कुछ फसलें उगा के खा ली, या जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों से छाया मिली, पेड़ पौधों से फल मिले। तो मनुष्य क्या करता था? प्रकृति की पूजा करता था। और मनुष्य नहीं, सारे जानवर। आप देखिए, आप अगर एनिमल का बिहेवियर पढ़ेंगे तो आप जानवरों के व्यवहार में देखना कि जब धूप पड़ती है तो सारे हिरन पेड़ के नीचे आ जाते हैं। जब हिरन को और शेर को जब प्यास लगती है तो जंगलों में रहने जंगली जानवर उस जंगल में बहने वाली किसी छोटी मोटी नदी पर जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं। वो आज भी इस बात को समझते हैं। आपने देखा होगा कभी शेर कोई कर्मकांड नहीं करता, कभी हिरन कोई कर्मकांड नहीं करता। ना तो हिरन, ना तो शेर, ना तो हाथी, ना तो वो कोई पूजा करते, ना वो कोई यज्ञ करते, कुछ नहीं करते वो। लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं, फिर भी वो अपना सारा का सारा काम चला रहे हैं। तो जो दूसरी सामाजिक बुराई है वो है समाज में व्याप्त कर्मकांड। अब सवाल उठता है कि ये कर्मकांड कहाँ से आए? मनुष्य दो तरीके से अपना जीवन चलाता है। एक जीवन चलाता है अपना शारीरिक श्रम करके, जैसे मैं खेत में काम करता हूँ, जैसे मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। इसको बोलते हैं शारीरिक श्रम के माध्यम से अपना जीवन चलाना, अपनी आजीविका कमाना। दूसरा होता है मानसिक तरीके से परिश्रम करना, जैसे शिक्षण का कार्य करना, वकालत का कार्य करना, अधिकारी का कार्य करना। ये जो सारे कार्य हैं जो इसको बोलते हैं मानसिक श्रम। तो शारीरिक और मानसिक श्रम के माध्यम से मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मानसिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोगों का जो परिश्रम है उस परिश्रम की कमाई को अपने पास रख लेते हैं। उसको हम कहते हैं कर्मकांड। जैसे मान लीजिए एक 5 पास आदमी ने 5 श्लोक याद कर लिए और वो किसी हाई स्कूल BA, BSc, इंटर, MA, MSc व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे घर में मैं कथा करूंगा और उससे तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी। 5 मंत्र सुना करके वो आपके घर से 1000 रुपये का दान दक्षिणा लेके चला जाता है। तो इसमें मानसिक श्रम नहीं है और जो व्यक्ति दे रहा है उसका भी कोई श्रम नहीं है। ये खुराफात, ये क्या है? ये खुराफात है। और इसके माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना करके उनके धन को, उनके मेहनत को, उनके परिश्रम को उनसे छीन लिया जाता है। तो जितने भी कर्मकांड प्रचलित हैं, कर्मकांड किसने बनाए? कर्मकांड परजीवियों ने बनाए हैं। जो परजीवी लोग हैं, खाना चाहते हैं, कर्मकांड बनाए हैं। जिसको परिश्रम करना है वो या तो शारीरिक श्रम करेगा या मानसिक श्रम करके कहीं अध्यापन का कार्य करेगा,
कहीं वकालत करेगा, कोई भी वो कार्य करेगा। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो अपने दिमाग की खुराफात का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे की मेहनत और परिश्रम की कमाई को बैठे बैठे खाने का षड्यंत्र करते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप किसी से बोलोगे कि भाई मुझे पैसे देते रहो, तो नहीं देगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से यह कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो पैसे हैं मुझे देते रहो, तो व्यक्ति नहीं देगा। तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान में क्या है कि 2 फूल चढ़ा दिए, आग जला दी, 2 मंत्र मार दिए, तो आदमी सोचता है, उससे एक अप्रत्यक्ष उसको भय होता है। और उस अप्रत्यक्ष भय में वो क्या करता है? वो दान दक्षिणा और ये सारा चढ़ावा देना आरंभ कर देता है। अब कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को यह लगता होगा कि उसको बड़ा ज्ञान है, वो सारी चीजें करना चाहता है। तो आप यदि पढ़े लिखे हैं तो क्या वो मंत्र आप नहीं याद कर सकते? आप यदि पढ़े लिखे हैं तो क्या वो श्लोक आप याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई आपसे नहीं सुनेगा, फिर भी कोई आपको उसके बदले में धन नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति उसके बदले में आपको पैसे नहीं देगा। और एक 5 पास 8 पास 10 पास आदमी जो कर्मकांडों के माध्यम से कहता चला रहा है कि दुनिया भर की पीढ़ियों का ज्ञान हमारे पास है, वो व्यक्ति ये सारी की सारी चीजें करके लेके चला जाएगा। क्लियर? तो दूसरी जो सामाजिक बुराई है वो है कर्मकांड। और कर्मकांडों का मानव सभ्यता की अगर तार्किक व्याख्या करें तो कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। मानव सभ्यता के शुरू में हम जाएं तो हमें कहीं भी कर्मकांडों की चीजें नहीं मिलती हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति है तो ही आपको ज्ञान देगा। आपसे अगर अधिक ज्ञानी व्यक्ति है वही आपको ज्ञान दे सकता है। एक आदमी 5वीं पास 4 मंत्र याद करके वो आपको क्या ज्ञान देगा? आप MSc मैथमेटिक्स में हैं, आपको क्या ज्ञान देगा वो? तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली ये भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके मानसिक जो मेंटल स्टेटस है, एक परसेप्शन है कि आपके दिमाग पर इस तरीके से प्रहार करो कि आप सोच ही नहीं पाओ। जैसे आपके बच्चे ने 2 बार IAS का एग्जाम दिया, फेल हो गया, कहा आपके घर में दशा अच्छी नहीं है, पूजा करानी पड़ेगी, आपके ग्रह अच्छे नहीं है, ग्रह को अच्छा करना पड़ेगा। पढ़े लिखे आदमी भी बुला करके ये सारा करवाते हैं, बच्चा उसके बाद भी फेल हो गया, उसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तो ये जो कर्मकांड है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं, वो कर्मकांड समाज में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। और इसका ना तो कोई तार्किक आधार है, ना कोई वैज्ञानिक आधार है, ना ही इसके पीछे कोई किसी तरह के मानसिक और किसी सामाजिक विकास की अवधारणा इसके पीछे लिप्त है। ये पूरा का पूरा एक चैनल है, जिस चैनल में क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। इसमें कुछ तेज दिमाग के लोग क्या करते हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उन सीधे साधे लोगों से पैसे निकाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। एक किसान आपने देखा है कि 18-18, 16-16 घंटे खेत में काम करता है और साल भर में अगर उसने 3-4 कर्मकांडों में भी हिस्सा ले लिया तो 3-4 कर्मकांडों में ही वो 2-4 हजार रुपये आराम से दे के चढ़ावा करके आ जाता है। क्लियर? उसका रूप कुछ भी हो सकता है, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आई। और हमने कहा कि वर्तमान जो हालात हैं, इन हालातों के मद्देनजर हम चर्चा करेंगे। अभी आपको पता है कुछ लोगों का ये कहना था कि हम तो साहब अपने घर में हर सप्ताह यज्ञ करते हैं, हर हफ्ते यज्ञ करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि हम तो हर पूर्णमासी को अपने घर में ये पूजा करते हैं, ये करते हैं, उनको बुलाते हैं। आप मुझे बताइए, जब से कोरोना संकट आया, जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, क्या हो रहा है? ये सब सारे कर्मकांड बंद हो गए। ना कोई कर्मकांड कर रहा है, ना कोई पुजारी आ रहा है, ना कोई पूजा कर रहा है, ना कोई दावत हो रही है। कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कोरोना संकट हमें सिखाने के लिए सबसे अच्छा शिक्षक है। कोरोना संकट एक बहुत बड़ा टीचर बन के आया है। और मनुष्य जो है, जब उसके पास प्रचुरता है, जब उसके पास साधन है, तब नहीं सीखता। मनुष्य सबसे बेहतर तरीके से सीखता है जब उसके पास विपत्ति आती है, जब कठिनाई आती है, जब संकट आता है। संकट और कठिनाई मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। और कोरोना जो संकट है, ये कोरोना संकट अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक बन के आया है। और अगर इससे भी नहीं सीखे तो फिर उस समाज को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल है। उस समाज को आजाद कराना बहुत मुश्किल है। कोरोना संकट आपसे कह रहा है, किसी कथा भागवत आपने देखा नहीं, इस दिनों में खूब भागवत होती थी, बहुत सारी कथाएं होती थी। क्या इन सब के ना करने से कोई दिक्कत हो रही है? और अगर इनका शुभ मुहूर्त था तो ये क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही?
लोग कहते थे कि हर एकादशी को हम ये करते हैं, हर जो है इस तिथि को हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हमारे यहाँ पर ये होता है, हर मंदिर पे, हर जगह जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर ये होती है, हर इतनी पूजा होती है, इतने सारे लोग आते हैं। क्या हो रहा है आज? क्या आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जीवन में दो ही चीजें सत्य हैं, एक जन्म लेना और एक मृत्यु। और कोरोना संकट ने जो मृत्यु का भय है मनुष्य के अंदर ऐसा पहुंचा दिया कि मनुष्य सब कुछ सीख गया है कि जो सारी चीजें हैं वो सब दिखावा है, छलावा है, ढोंग है, पाखंड है, शोषण है, अत्याचार है। अब देखिए, अब लोग कहाँ, अब लोग धार्मिक स्थल पर जाकर के अपने जीवन की भलाई की प्रार्थना नहीं कर रहे, अब वहां जाकर के पूजा पाठ करके नहीं वो कर रहे कि हमारा जीवन बचे। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपने घर में रहें, किसी तरीके से अपने घर में बंद रहें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। और ये बात वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ये बात सरकार भी कह रही है, और सभी लोग इसको मान भी रहे हैं। तो लोगों के जीवन की सुरक्षा कहां पर आके टिक गई? अपने घर में। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जब अपने जीवन को बचाने का प्रयास करने लगे तब वो दुनिया की सच्चाई से वाकिफ होगा। जब मनुष्य ये समझने लग गया जाए कि मेरा जीवन अमूल्य है और मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी है, तो तमाम दुनिया की काल्पनिक शक्तियां और पाखंड अपने आप गायब हो जाएंगे, लोगों के जेहन से निकल जाएंगे। और ऐसा ही आप देख रहे होंगे, आज नहीं किसी को हो रहा है कि हम इस तरह की चीजें करें। आप देखेंगे लोगों को अगर किसी को भी किसी तरह की बीमारी या कोई भी चीजें हैं तो क्या लोग उम्मीद करते हैं? लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिकित्सकीय इलाज मिल जाए। डॉक्टर तो भगवान हैं, डॉक्टर तो जीवन दाता हैं। वहीं पर लौट के आ गए, सभ्यता वहीं लौट के आ गई जहां से चली थी। यानी सभ्यता के आरंभ में मनुष्य था, मनुष्यता थी, प्रकृति थी। आज कोरोना संकट में हम लौट के वहीं आए हैं। इस बीच में जो जाल फैलाया गया है, इस बीच में जो शोषण का जो एक रास्ता अपनाया गया है, कोरोना संकट ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और आप सब लोग यदि आज भी इन चीज़ों को समझ जाएं तो एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक है कि कोरोना संकट ने हमको सिखा दिया है कि जो हम अनुष्ठान और जो हम चीज़ें करते थे तारीख के हिसाब से कि हर महीने की पूर्णमासी को ये करेंगे, एकादशी को ये करेंगे, सोमवार को ये करेंगे, आप कर पा रहे? आप यदि अपने घर में हैं तो सुरक्षित हैं, आप यदि अपने घर में हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। और इवन जो लोग धार्मिक स्थलों के चंदे और कमाई से जीते थे, जिनको धार्मिक स्थलों पे चंदा और कमाई होती थी, दान मिलता था, अब वो गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमको पैसा दिया जाए, जीवन में संकट आ रहा है, बहुत मुश्किल है। अगर आपके जीवन में पैसा चाहिए तो आप भगवान से डायरेक्ट क्यों नहीं मांग रहे? अगर आपको लगता है कि भाई आप जो है पुजारी थे या किसी धार्मिक स्थल पे आपको दान दक्षिणा मिलता था तो आप तो संपर्क सीधा भगवान से है, मांग लीजिए। क्यों आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमको दे? भगवान से कहिए कि भाई हमारे यहाँ ये संकट है, हमारे पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, हमको भिजवाओ। नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भोले भाले मनुष्य हैं, उन भोले भाले मनुष्यों की भावनाओं से, उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए कुछ खुराफाती लोग धर्म के नाम पर, शोषण के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठा करके अपना जीवन यापन खुशी से जीते थे और वो लोग मेहनत करते रहते थे। तो कोरोना संकट ने हमको ये सिखा दिया है, ये समझा दिया है। और आपको पता होगा कि जो इनकम है, जो अर्निंग है, अब अर्निंग नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कई बार लोगों को ये सारी चीज़ें तार्किक नहीं लगती, तार्किक तो लगती हैं पर पचा नहीं पाते। मनुष्य ही महान है, हमेशा याद रखिए, मनुष्य ही महान है। दुनिया में जितनी चीज़ें हुई हैं, जितने अस्पताल बने हैं, जितने नासा के संयंत्र हैं, जितना इसरो बना है, जितने सैटेलाइट छोड़े गए हैं, आप एक एक चीज़ देख लेना, सब कुछ मनुष्य के द्वारा निर्मित है, सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। और हम मनुष्य की महानता को छोड़ करके कुछ मूर्ख लोगों के चक्कर में अपने अस्तित्व को जब भूल जाते हैं तो वही लोग हमारा शोषण करते हैं, वही लोग हमारे भावनाओं और हमारी मानसिक चीज़ों का फायदा उठा करके शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, तमाम तरह का शोषण। तो मुझे लगता है कि कोरोना संकट बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में, बहुत अच्छे टीचर के रूप में आया है, जो बता रहा है हमको कि हम पुनः लौटें, पुनः मूल उन्हीं चीज़ों पर हम लोग लौट के आएँ। आपने देखा है कि टीवी पर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे प्रोग्राम आते थे ज्योतिषी के,
वो भविष्य बताते थे कि आज आपके जीवन में विवाह का योग है, आज आपके जीवन में नौकरी का योग है। सारे टीवी वाले गायब हैं, अब कोई योग नहीं है। कोई नहीं कह सकता ज्योतिषी टीवी चैनल पे बैठ के कि आज इसका योग है। टीवी चैनल पे आपने देखा होगा सुबह शाम चर्चा होती थी कि 15,000 रुपए में खरीदिए धन वर्षा यंत्र, 15,000 रुपए में खरीदिए धन वर्षा यंत्र, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। कहाँ गए वो लोग? और ये तो सबसे अच्छा समय है, सभी लोग घरों में बैठे हैं। अगर कोई धन वर्षा यंत्र दे दे तो सब लोग मालामाल हो जाएंगे, सब लोग मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि सब घर में बैठे हैं। घर बैठे आप जो है धन वर्षा यंत्र से धनवान हो जाइए। क्या किसी के पास धन वर्षा यंत्र है? क्या किसी का धन वर्षा? और एक चीज बताइए कि जो धन वर्षा यंत्र है 21,000 रुपए का, कि इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी, वो 21,000 का क्यों बेच रहा है उसको? मतलब आपके घर में धन की वर्षा होगी या नहीं होगी, वो आपसे 21,000 रुपए लेके चला गया तो उसके घर में धन की वर्षा हो गई। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सोच करके आप लोग विचार करिए कि अगर किसी के पास धन वर्षा यंत्र होगा, किसी के पास धन वर्षा यंत्र होगा जिससे धन की बारिश हो, सोना चांदी पैसे आपके घर में आए, क्या वो कोई व्यक्ति आपको देगा? मुझे बता दीजिए, कोई व्यक्ति देगा? और यदि ये धन वर्षा यंत्र अगर लोगों के पास में है तो भारत सरकार को विश्व बैंक से कर्जा लेने की आवश्यकता है। भारत सरकार के पास तमाम विश्व बैंक, IMF, तमाम बड़ी संस्थाओं का कर्ज है। क्या भारत सरकार को इसकी आवश्यकता है कि भारत सरकार कर्ज ले, भारत सरकार एक धन वर्षा यंत्र ले ले और उस धन वर्षा से जितना धन है बना ले? लोग फिर भी नहीं समझते हैं और लोगों को क्या लगता है कि धर्म से जोड़ते हैं। और मैं बता रहा हूं, दुनिया में लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों का शोषण करने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी चीज को आप धर्म से जोड़ दो, फिर न सवाल होंगे, न जवाब होंगे, न तर्क होगा, सिर्फ आस्था होगी। और उस आस्था में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? शोषण, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह का शोषण होगा। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म के बारे में जो लोगों को भ्रमित किया गया है, आज मैं पुनः आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। धर्म की परिभाषा है धर्म इति धार्यात्। धर्म वह है जिसको धारण किया जाता है, और उसकी सबसे सामान्य व्याख्या है किसी भी मनुष्य या प्राणी द्वारा अपने कर्तव्यों का सम्यक पूर्वक निर्वहन करना ही धर्म है। एक शिक्षक द्वारा शिक्षा देना, किसी विद्यालय में पढ़ाना ही उसका धर्म है। एक जो सैनिक है, एक जो फौजी है, उसका धर्म है सीमा पर देश की रक्षा करना। एक जो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का धर्म है अपने देश के लिए खेलना। एक किसान का धर्म है इस मिट्टी से सोना उपजाना, परिश्रम करना, ये धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य है, कर्तव्य के अलावा और कुछ नहीं है। और ईमानदारी से जो आपको कर्तव्य दिया गया है वही आपका धर्म है। उसके अलावा जितने आडंबर हैं, जितने कर्मकांड हैं, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म कभी शोषण नहीं करता, धर्म कभी शोषण नहीं करता, धर्म कभी भेदभाव नहीं करता। और आप देखिए ये कर्म कांडों के माध्यम से, ये धर्मवर्षा यंत्रों के माध्यम से क्या हो रहा है? शोषण ही तो हो रहा है, भेदभाव ही तो हो रहा है। तो जहां भेदभाव है, जहां शोषण है, जहां असमानता है, जहां लोगों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, वहां धर्म है ही नहीं, वहां पर क्या है? अधर्म। और अज्ञानता क्या कहती है? अज्ञानता ये कहती है कि अधर्म को हम लोग धर्म मान के बैठे हैं और जो धर्म है उसको हम लोग अधर्म मान के बैठे हुए। यही अंतर है, जो अज्ञानता के कारण हम लोगों ने अधर्म को धर्म मान लिया है। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण अगर किया जाता है, ये धर्म नहीं हो सकता। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के आर्थिक रूप से कर्मकांड के नाम पर उससे पैसे निकाले जाते हैं, धर्म नहीं हो सकता, धंधा है, बिजनेस है ये, जिसके माध्यम से वो पैसे कमा रहा है। एक व्यवस्था के माध्यम से कुछ लोगों को अछूत कह दिया जाता है, नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, लोगों के बीच में भेद है, ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये सब क्या है? ये सब धंधा है, ये सब का सब शोषण है, ये सारा का सारा क्या है? अधर्म है। क्लियर? तो ये जो कोरोना संकट है ये हमको सिखा रहा है, ये हमको बता रहा है कि कहाँ पे इस तरह की चीजें चलती हैं। और हम आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं सामाजिक कुरीतियों के रूप में। और देखिए क्या क्या होता है। जैसे हमने मुहूर्त की बात की, हमने कर्मकांडों की बात की, हमने तमाम धार्मिक आयोजनों की बात की जिसमें शोषण और आर्थिक चीजें जाती हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं एकदम ओपनली, जिन लोगों को लगता है कि इसके काउंटर उनके पास आर्ग्यूमेंट हैं, तर्क, मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूं, तर्क होने चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं।
तर्क जो है अगर आप करिए और तर्क के आधार पर हम उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे। आगे हम सामाजिक कुरीति पर आते हैं। मृत्यु भोज, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर समाजों में मृत्यु भोज है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भोज होता है। और मृत्यु भोज के बाद आपने देखा है कि जो गरीब परिवार है उसके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आपके घर में मृत्यु हुई है, इसलिए आपको 5 गांव को खाना खिलाना होगा। सोच के देखिए, हम कभी खाना खिलाते हैं या आज की जो शहर की परिपाटी है उसमें हम कहते हैं कि किसी को पार्टी देना, किसी को दावत देना। तो पार्टी देना, दावत देना, शादी करना, ये जो ये सारी चीज़ें हैं, इसका संबंध है आपकी खुशी, हैप्पीनेस। जब आपके जीवन में कोई हैप्पीनेस आती है, कोई खुशी आती है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का पैदा होना क्या है, एक खुशी का अवसर है, तो हम दावत करते हैं। बच्चे की घर में शादी हुई, खुशी का अवसर है। किसी बच्चे की नौकरी लगी, मान लीजिए बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन गया, घर में खुशियाँ आई, तो हम हमेशा खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। और दुनिया भर की जो तमाम सभ्यताएं हैं, उन तमाम सभ्यताओं में हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है, उनका उत्सव मनाया जाता है। आप देखिए, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, आप मुझे बताइए, वो परिवार में किसी व्यक्ति की अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हुई है, उस परिवार के लिए खुशी की बात है या उसके लिए दुख की बात है? जाहिर सी बात है, उसके लिए दुख की बात है। तो जब किसी के परिवार में दुख है तो क्या हमें उस दुख का उत्सव मनाना चाहिए? अगर कोई परिवार दुखी है, किसी के परिवार में लोग रो रहे हैं, उनके परिवार में गम है, तो क्या हमें उसका उत्सव मनाना चाहिए? और क्या हमें उसके उत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए दावतें करके? यानी यह भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। कुछ लोगों ने दिमाग चलाया कि इसी बहाने चलो खाना पीना मिलता रहेगा, दावतें होती रहेगी। पैदा होने से लेकर के मरने तक खाने की दावत की इंतजाम कर लिया। जबकि आप सही मायने में देखिए कि किसी के परिवार पर यदि संकट आता है तो हम वहां पर उसको उत्सव नहीं मनाते, सेलिब्रेट नहीं करते। अब आइए इसकी आगे व्याख्या करते हैं, आगे इसका तर्क क्या कहता है, आगे का लॉजिक। आगे का तर्क ये कहता है कि भारत में रोजाना हजारों लोगों की मृत्यु होती है। भारत इतना बड़ा देश है, हजारों लोगों की रोज मृत्यु होती है। और जब कोरोना संकट नहीं था तब भी भारत में हजारों लोगों की मृत्यु होती थी रोजाना। ये डेली होती है इतनी, भारत में हजारों लोगों की मृत्यु तब भी होती थी। और तब लोग बड़े बड़े मृत्यु भोज करते थे, 5 गांव के 4000 लोगों को बुला के, 6000 लोगों को बुला के। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अपने मस्तिष्क पर जोर डालिएगा। भारत में 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया। 22 मार्च के बाद भारत में लॉकडाउन घोषित हो गया। सभी तरह के कार्यक्रम, सभी तरह की मीटिंग, सभी तरह के प्रोग्राम, सभी तरह की दावतें इत्यादि बैन कर दी गई। यानी कोई भी चीजें नहीं होंगी, पूरा का पूरा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप एक चीज सोचिए, कोरोना संकट आया तो भारत की आबादी इतनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में लोगों की मृत्यु ना होती हो। आज भी हजारों लोग मरते होंगे, यानी हजारों लोगों की मृत्यु भारत में रोजाना हो रही होगी। अब आप सोचिए, जो हजारों लोगों की मृत्यु रोजाना हो रही है, उनकी 13वीं क्यों नहीं हो रही? उनका मृत्युभोज क्यों नहीं हो रहा? सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, उसके बाद आपने देखा कि कोई उत्सव नहीं, कोई 13वीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि लॉकडाउन के बाद पिछले 1 महीने 10 दिन से कोई भी उत्सव कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि लोगों की तो मृत्यु हो रही है लगातार। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, भारत में हजारों लोग रोजाना उनकी मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु भोज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु भोज पूरी तरीके से कृत्रिम आडंबर है जो लोगों पर थोपा गया। अगर ये धर्म होता, अगर ये आवश्यक होता, तो आप बताइए कि इस लॉकडाउन में क्यों नहीं किया जा रहा और कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? इसका मतलब है कि यह भी शोषण का एक उपकरण था, इसके माध्यम से लोगों के ऊपर ये चीजें थोपी जाती थी। और इस लॉकडाउन ने दिखा दिया कि भारत में कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि कोई मृत्यु भोज जैसे आयोजन कर रहा है। भिंड में, आगरा में मैंने देखा है कि 5-5, 6-6, 7-7 गांव के लोग आते थे। क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो कोरोना, मैंने कहा ना, मुश्किल और संकट ये सिखाता है। कोरोना संकट ने भी यह सिखा दिया कि जो मृत्यु भोज इत्यादि जैसी सामाजिक कुरीतियां हम करते हैं, उसका कोई ना तो वैज्ञानिक आधार है, ना मानवीय आधार है, और ना उसकी आवश्यकता है।
आज आप जो है मृत्यु भोज नहीं हो रहे तो क्या काम नहीं चल रहा लोगों का? क्या दिक्कत है कोई लोगों को? कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। और ना ही कोई, जैसे पहले बोलते थे कि साहब हमने बहुत सारे लोगों का खाया है, अब हम नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाप लगेगा, अधर्म हो जाएगा। क्या आज हो रहा? नहीं हो रहा। ना कोई किसी को बुला रहा, ना कोई किसी को खिला रहा। तो हम लोगों को ये जो लॉकडाउन है, ये कोरोना संकट आया है, ये सिखाने के लिए पर्याप्त है। ये बता रहा है कि आपको इस तरह के कृत्रिम पाखंड नहीं करने चाहिए। मृत्यु भोज जैसी चीजें समाज के ऊपर अभिशाप हैं। ये समाज में लोगों का शोषण है, और ये जो कर्मकांडी और शोषण की व्यवस्था है, ये लोगों के जीवन को बदतर करने के लिए है, शोषण करने के लिए है। अगर इसका कोई वैज्ञानिक या कोई इसका आधार होता तो ये छोटे रूप में कहीं ना कहीं चलती रहनी चाहिए। आज हम लोगों को कहीं भी यह देखने को नहीं मिल रही है। तो हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए इस कोरोना संकट में कि भविष्य में हम लोग कभी भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। जिस दिन समाज ये समझ जाएगा, उस दिन समाज का उद्धार शुरू हो जाएगा। मैं इस सब के आर्थिक पहलुओं पर भी आऊंगा कि इन सब के आर्थिक पहलू क्या हैं और इसका नुकसान कहाँ होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उस जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पैसा है, उस पैसे को बचा करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। अगली जो सामाजिक बुराई है, शराब। आपने देखा है खूब लोग शराब पीते थे। ऐसा माहौल था कि गांव में रोजाना शराब पी जाती थी। कुछ लोग तो गांव में ऐसे थे जो डेली शराब पीते थे शाम को। तो लगभग हर गांव का 20 से 25%, 30%, किसी गांव में 10%, किसी गांव में 40% लोग शराब पीते थे। पिछले 40 दिन से लॉकडाउन है, सारे ठेके सब कुछ बंद हैं। लॉकडाउन में ठेके बंद हैं, शराब बंद है, सब कुछ बंद है। आप देख रहे होंगे कोई व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है। इसका मतलब है शराब के बिना भी लोग जी सकते हैं, शराब के बिना भी लोगों का काम चल सकता है। ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। शराब की आवश्यकता कहाँ है? शराब की आवश्यकता ही नहीं है। लोग आराम से रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है, फिर भी कोई समस्या नहीं है। ये दर्शाता है कि यह भी एक तरीके से समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई एक बुराई है जिसका कोई आधार नहीं है। और सरकारें केवल रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए काम करती हैं। सरकारें रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए काम करती हैं। आप बताइए कहाँ शराब की आवश्यकता है? आप अपने गांव में सर्वे करिए, जिन जिन गांव में आप लोग लॉकडाउन में बंद हैं, आप बताइए क्या आप लोगों के गांव में बिना शराब के लोग मर रहे हैं क्या? या बिना शराब के जी नहीं पा रहे? लोग बिना शराब के जी रहे हैं, अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। इन सारी जो सामाजिक कुरीतियों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मैं आपको अर्थतंत्र समझाऊंगा। ये सिर्फ समाज में केवल सामाजिक कुरीति नहीं है, इनका बहुत बड़ा अर्थतंत्र है। इसके पीछे बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है और उस इकोनॉमिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? आगे हम आते हैं। जुआ एक बहुत बड़ी बुराई है समाज में, और जुआ और शराब परिवार को बर्बाद करने वाले तो सबसे बड़े कारण हैं। शराब के कारण झगड़े होते हैं और जुआ के कारण लोग अपनी चीजें गिरवी रखते हैं, अपने गहने इत्यादि गिरवी रखते हैं। इस कारण से आपने देखा होगा कि किसी भी परिवार में कलह, संकट, परिवार के अंदर क्लेश होना, बच्चों का न पढ़ पाना, ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखेंगी? ये सारी चीजें आपको दिखती हैं जब समाज में जुआ और शराब विद्यमान हो। शराब पी के कोई व्यक्ति आता है, परिवार का पुरुष अपनी पत्नी को पीटता है, गृह क्लेश होगी, बच्चों पर उसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव जाएगा। कोई व्यक्ति यदि जुआ खेलता है तो जुआ खेलने वाला व्यक्ति आपने देखा होगा कि वो अपने घर के गहने, जमीन जायदाद बेच देता है और परिवार गरीब हो जाता है। वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज की डेट में आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये कहा है कि लोग ग्रुप में ना बैठें। तो जब ग्रुप में नहीं बैठेंगे तो किसी भी गांव में आपने ताश, जुआ, ये सारी चीजें बहुत कम हो गई। इसका मतलब क्या है? हम जुआ के बिना भी तो रह सकते हैं। जुआ की क्या आवश्यकता है? उसके बिना भी हम रह सकते हैं, उसकी समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो मनुष्य की मूल पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर ये सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि ये सारी चीजें आई समाज को बिगाड़ने के लिए, समाज को नष्ट करने के लिए ये सारी चीजें आई। और लोगों ने ये कोरोना संकट यही तो लोगों को सिखा रहा है कि देखिए कितनी आपने बुराइयां कर दी, प्रदूषण आपने फैला दिया। आज प्रदूषण नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आज देखिए जुआ आप नहीं खेल रहे हैं,
फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज आप शराब नहीं पी रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज आप कथा, भागवत, कांवड़ इत्यादि चीजें करके भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समाज में कर्मकांडों के रूप में, समाज में पाखंडों के रूप में या सामाजिक कुरीतियों के रूप में जो चीजें थोपी गई हैं, ये कृत्रिम हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये कृत्रिम हैं, ये सब आर्टिफिशियल हैं, ये सब बनाई गई हैं। और ये सारी चीजें या तो समाज को बर्बाद करने के लिए या कुछ लोगों ने फालतू का दिमाग चला करके लोगों को लूटने के लिए स्थापित की है। तो जो सामाजिक कुरीतियां हैं जिसकी हमने चर्चा की, ये सारी की सारी सामाजिक कुरीतियां हमको ये कोरोना संकट सिखा रहा है। इसके बिना भी आपका अस्तित्व है, इसके बिना भी आप मनुष्य हैं, इसके बिना भी आप रह सकते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आप ये मान के चलिए, कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूरे दिन का व्रत रहता है। अगर गलती से उन्होंने एक कोई लड्डू या कुछ खा लिया तो ये कहा जाता है कि व्रत टूट गया। क्या हुआ कि व्रत खंडित हो गया, अब व्रत का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से कोरोना संकट में हम लोगों के लिए न मृत्यु भोज हो रहा है, न भागवत कथाएं इत्यादि हो रही हैं, न कर्मकांड हो रहे हैं, न शराब हो रही है। इसका मतलब है ये जो शराब लगातार पी रहे थे, कर्मकांड लगातार कर रहे थे, वो सारा का सारा जो उनका चीजें थी वो खंडित हो गई हैं, मृत्यु भोज खंडित हो गया है। तो एक बार खंडित मतलब हमेशा के लिए खंडित, तो भाई अब तो बंद कर देना चाहिए। जब हमारी परंपरा खंडित हो गई, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब उसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन अगर आपने व्रत रखा और दिन के 2 बजे आपने खाना खा लिया, तो फिर आप ये बोलो कि नहीं मैंने अब 2 बजे खा लिया लेकिन मैं शाम तक व्रत में रहूंगा, तो वो व्रत नहीं माना जाता, वो व्रत कंसीडर नहीं किया जाता। तो जब शराब एक बार छूट गई, जुआ एक बार छूट गया, मृत्यु भोज होना बंद हो गए, कर्मकांड बंद हो गए, अत्याचार शोषण खत्म हो गया, रुक गया, तो इसका मतलब है कि एक बार अगर वो खंडित हो गया है, उसमें ब्रेक लग गया है, तो उसकी आवश्यकता अब नहीं है। तो समझदारी यही कहती है, कोरोना संकट हमको यही सिखा रहा है, प्रकृति हमको यही सिखा रही है कि इन सारी चीजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इनकी कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अब मैं इसके पीछे जो अर्थतंत्र है, जो इसके पीछे इकोनॉमिक्स है, वो आपको बताता हूं क्या होता है। आज आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की स्थिति में ज्यादातर जो परिवार हैं वो कम से कम में गुजारा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बहुत समस्या है उनके साथ दिक्कत हो सकती है कि उनको सरकार से या लोगों से राशन और सहयोग चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो परिवार हैं आपने देखा होगा कम से कम में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, खाना उनको मिल रहा है और वो काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब काम भी नहीं कर रहे हैं और कम से कम में उनकी आवश्यकताएं पूरी भी हो रही है। अब आप देखिए कहाँ दिक्कत होती है। लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है जब लोगों का शोषण होता है, और किस रूप में? आर्थिक रूप में। और ये आर्थिक शोषण का पहलू क्या है इसका मैं आपको एनालिसिस बताता हूं और आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज हमारे पास कम से कम संसाधनों में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्लियर। और अगर परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो थोड़े से रिसोर्सेस और चाहिए, हम बाकी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए दिक्कत कहाँ होती है, जब हम धार्मिक पाखंडों में, कर्मकांडों में लिप्त होते हैं और साल भर में मान लीजिए हम 10,000 रुपये भी खर्च कर देते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक्स में एक परिवार को लेके चल रहे हैं हम, एक परिवार से 10,000 रुपये चले गए किसी यात्रा करने में, कांवड़ लाने में, भागवत कथा में दान देने में या कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान करने में, गया आपका 10,000 रुपये का धन। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति रोजाना दारू पीता है मान लीजिए, या हम ये कह रहे हैं कि महीने भर में अगर 10 बार भी वो दारू पीता है, तो अगर एक दिन वो 65-70 रुपये की दारू पीता है तो आप देखेंगे 10 दिन में उसने 650 रुपये की, एक महीने में उसने दारू पी ली, और पूरे साल भर में 7200 रुपये की, 7,000 रुपये की उसने दारू पी ली, क्लियर। उसके बाद उसने जुआ खेला मान लीजिए, तो जुआ के दौरान मान लीजिए अगर वो 4-6-10,000 रुपये भी हारता है तो साल भर में ये चला गया। आप अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके देखिए कि प्रत्येक परिवार से साल भर में पाखंडों के नाम पे, अंधविश्वासों के नाम पे, सामाजिक कुरीतियों के नाम पर प्रत्येक परिवार से 4-6-10,000 रुपये चले जाते हैं। और अगर हम पूरे गांव से जोड़ें तो ये योग लाखों में बैठेगा, लाखों रुपए निकल जाते हैं। अब आप बताइए, जो लाखों रुपए निकल गए आपके गांव की अर्थव्यवस्था से,
वो लाखों रुपए क्या करते, वो लाखों रुपए आपके बच्चों की फीस भर सकते थे, आपके बच्चों को फल खिला सकते थे, आपके बच्चों को घी और दूध पिला सकते थे, आपके बच्चों को कपड़े दिलवा सकते थे। वही तो पैसे थे भाई। अगर आपको अच्छी किताब लेनी है तो अच्छी किताब के लिए धन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा जो आपके बच्चे के लिए अच्छी पुस्तक खरीदता, उस पैसे का हमने क्या किया, दान कर दिया। और जो दान लेके गया उसने अपने बच्चे के लिए पुस्तक खरीद ली और फल खा लिए। और हमारा बच्चा हमारे साथ दोपहरी में 2 बजे खेत में गेहूं काट रहा है, तो हमारा बच्चा पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पुस्तक नहीं है, उसके पास वो अच्छा स्कूल नहीं है, उसके पास वो अच्छा टीचर नहीं है। तो इन सारी सामाजिक कुरीतियों का एक बहुत बड़ा उसके पीछे क्या है, अर्थतंत्र है। और मैं आपसे कहता हूं, आज आपने देख लिया ना, आज आपने देखा कि जो भी स्थल हैं जहां पर लोग कहते थे कि यहाँ ईश्वर से ये मिलता है, वहां ईश्वर से वो मिलता है, आज जब वहां पे चढ़ावा बंद हो गया है तो लोग कह रहे हैं कि भैया सरकार हमको पैसे दे दे। आज लोगों के पास नहीं है, मतलब वहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी सीख है जो हमको सिखा रही है कि जो लोग ये कहते थे कि यहाँ से मांग लो, वहां से मांग लो, आज लोगों को वहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम लोग फिर भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है। कोई भी समाज अगर रूढ़ियों में जकड़ा है, कोई भी समाज अगर अंधविश्वास और पाखंडों में जकड़ा है, तो उस समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। लेकिन यदि आप मेहनत करने के बाद पूरे दिन मेहनत करते हैं और शाम को अगर 1 पौआ आप दारू पी लेते हैं तो आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि 1 पौआ दारू पी के आप अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। शाम को घर में होने वाली क्लेश में आप शामिल होते हैं, आपका पूरा परिवार दुखी होता है। हो सकता है आपके पड़ोसी से झगड़ा भी हो जाए और उस झगड़े में आप उसको पीटो, वो आपको पीटे, पुलिस का केस होगा, तो फिर दोनों को जेल जाना पड़ेगा या पुलिस थाने जाना पड़ेगा, फिर से उन लोगों के साथ समस्या आएगी। तो परिश्रम करने का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, परिश्रम के साथ साथ हमारी साधना कितनी है, कितना हम चीज़ों को स्वच्छ रूप में समझते हैं, तब जाके उसके परिणाम आते हैं। मैं पूरे दिन परिश्रम करता हूं और अपनी मेहनत की कमाई को अपने बच्चे की पढ़ाई में, अपने बच्चे के लिए फल खिलाने के बजाय उस कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अगर कहीं चढ़ावे में दे आता हूं, तो मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, मेरे परिश्रम का कोई मूल्य नहीं है, मेरे परिश्रम की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे ग्रामीण समाज जो खास करके खेती में जुड़े हैं, वो लोग 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, 15-15, 16-16 घंटे। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में गेहूं काट रहे हैं लोग मुझे वीडियो भेजते हैं। आप बताइए, जो आदमी 12, 13, 14 घंटे काम कर रहा है वो गरीब है, उसके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, उसके लोगों के पास अच्छा जीवन नहीं है। और जो लोग 2 घंटे सुबह बैठते हैं, 2 घंटे शाम को बैठते हैं और आप जाकर के उनको दे आते हैं, उनका आप जीवन स्तर देखिए, उनका खान पान देखिए, उनका रंग रूप देखिए, उनके आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखिए, कहाँ से आती है। तो वो जो परिश्रम कर रहा है वो परिश्रम कर रहा है चालाकी वाला, और आप शारीरिक श्रम कर करके अपने आप को पूरी तरीके से गला रहे हो। तो हम जब कहते हैं कि केवल श्रम आवश्यक नहीं है, श्रम के साथ साथ बुद्धिमत्ता आवश्यक है, श्रम के साथ साथ रणनीति आवश्यक है, श्रम के साथ साथ हम लोगों को अच्छे और बुरे का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है तब हम समझते हैं कि शोषण क्या है, अत्याचार क्या है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा समाज बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी हम अमीर नहीं हो पा रहे, हमारे सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? जब कहा जाता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, इतना मेहनत करने वाला 40-45 डिग्री तापमान में मेहनत करने वाला व्यक्ति भी मेहनत करने के बाद उसके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि कुछ इस तरह के अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड और कुरीतियों में लिप्त है। इस कारण से उसका जो मूल्य है, उसका जो मेहनत है, वो परिश्रम की असली कमाई कहीं और चली जाती है और उसका एक बहुत छोटा हिस्सा बचता है उसको अपने परिवार का केवल जीवन यापन करने के लिए। इसी कारण से अच्छी शिक्षा का अभाव है, अच्छे स्वास्थ्य का अभाव है, अच्छे जीवन स्तर का अभाव है। और अगर हम कितनी मेहनत करते रहें, जितनी जी तोड़ मेहनत करें, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हमारी मेहनत के साथ साथ, जैसे आपको मैं कहता हूं कि एक बाल्टी आप लीजिए, एक बाल्टी जो है हम लोग डालते हैं कुएं में पानी भरने के लिए,
और उस बाल्टी में अगर इतना बड़ा नीचे छेद है तो आप सोचना कि जब बाल्टी को हम कुएं से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे बाल्टी में पानी नहीं आएगा, कुछ बूंदें हो सकती हैं लेकिन पानी नहीं भरा जाएगा। तो जो आपकी सामाजिक कुरीतियां हैं, जो आपके धार्मिक अंधविश्वास हैं, जो कर्मकांड हैं, जो पाखंड हैं, वही आपकी बाल्टी में वही वाला छेद हैं। हम चाहे जितनी मेहनत करें, अगर हमारे वहां कर्मकांड और पाखंड और अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां हैं तो कभी भी मेहनत के बदले में हम लोगों को सफलता और परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत का सारा हम उस कर्मकांड और पाखंडों की भेंट चढ़ाते चले जाएंगे। समाज को यदि आगे बढ़ना है, समाज को अगर विकास करना है, तो समाज को जो बाल्टी के नीचे जो छेद है उस छेद को बंद करना पड़ेगा। और स्पष्ट रूप से तर्क करिए। आपसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब ये गलत काम है, ये पाखंड है, ये कर्मकांड है, मैं इसको नहीं मानता, उससे कहिए कि मुझे समझा दो मैं इसको क्यों मानूं। मैं आपको यकीन दे रहा हूं कि बिल्कुल साधारण अगर आप व्यक्ति हैं, बहुत सामान्य सा आपका ज्ञान है, तो भी वो आपको अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर सकता। वो केवल आपको डरा सकता है अंधविश्वास के नाम पे, पाखंड के नाम पे, परंपरा के नाम पे। अरे जजमान, तुम्हारे जो दादाश्री थे, तुम्हारे दादाश्री इस गांव के बड़े जमींदार हुआ करते थे, आपके दादाश्री ने हम सब लोगों को दी और इस प्रकार से हम लोग बेहतर जीवन जीते। ये सारी चीजें क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है और ये मनोवैज्ञानिक चीजें लोगों के माइंड पे अटैक करती हैं और इसके कारण लोग भावावेश में आकर के चले जाते हैं। अभी आप देखिए कोरोना जो संकट है, कोरोना संकट में अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी तकलीफ है तो कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। उसको पता है, वो कभी भी जो है किसी से नहीं कह रहा कि मेरी रक्षा करो, वो डॉक्टर से कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। और हम जो दूसरी चीजें मानते हैं वो कहाँ कहती हैं कि यहाँ आइए। आपने देखा होगा कई सारे जो बाबा हैं वो टीवी पर आकर के लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? जो धन है, जो सारी चीजें, ये मोह माया त्याग दो, ये मोह माया फेंक दो, इसको हटा दो, ये सब मोह माया है। समझदार से लोग पूछते हैं कि मेरे पास जो धन है, जो संपत्ति है, इसको अगर मैं त्याग दूं तो क्या करूं? तो बाबा बोलता नहीं है, लेकिन क्या कहता है वो? मुझे दो। यानी तुम अपने धन संपत्ति त्याग दो और मुझे दो, ताकि मैं बैठ के आराम से खाऊं। ये सब चीजें हैं। पढ़ने का अर्थ यही है कि अगर एक तरफ आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पाखंड कुरीतियों और कर्मकांडों में आप फंसे हुए हो, तो आपकी शिक्षा कभी सार्थक स्तर तक पहुंचेगी ही नहीं और आपका समाज कभी उस बुनियादी परिवर्तन को महसूस करेगा ही नहीं। आप देखिए जिन जिन समाजों ने तरक्कियां की हैं भारत में, आप समाजों का एनालिसिस करके देखिए। इंडिया के अंदर ही जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ा है वो देखना कि भारत में कुछ ऐसे समाजों का अध्ययन करें जिन्होंने बहुत रिमार्केबल तरक्की की है देश आज़ाद होने के बाद। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे के कारणों को अगर हम गहराई से पड़ताल करें तो हम जान जाएंगे कि उन्होंने शिक्षा से ज़्यादा, शिक्षा तो औपचारिक चीज़ है, कोई भी कर लेगा। कई बार लोगों को लगता है कि सब पढ़ाई लिखाई करना बहुत कठिन काम है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि शिक्षा क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज है। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर वो दी है। आप छोटा बड़ा सीख लीजिए, सीख जाओगे। कोई बच्चा सीख सकता है, ABCD कोई भी सीख सकता है, किताब पढ़ना कोई भी सीख सकता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए जो सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, पाखंड हैं, वो सारी की सारी चीजें नहीं जुड़ी हुई, वो सब नहीं जुड़ी, वो सब कृत्रिम है, उनको जोड़ा गया है और उन्हीं के माध्यम से ये सारी की सारी एक्सप्लॉयटेशन की प्रवृत्ति जन्म लेती है। और हम लोगों का संकल्प यह होना चाहिए कि हम लोग समाज में इस तरह की चीज़ों को हटाएं, तब शिक्षा का सार्थक मूल्य हमें मिलेगा। अगर हम इस तरह की चीज़ों को नहीं हटाएंगे तो कभी भी हमें शिक्षा का वो सार्थक मूल्य नहीं मिल सकता। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, मैंने जैसे कहा कि अगर किसी क्षेत्र में मृत्यु भोज प्रचलित है तो उन गांवों में या किसी गांव में बड़ी बड़ी कथाओं के भोज प्रचलित हैं, तो आप मान के चलिए कि उस गांव की इकोनॉमी से बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा और कभी भी शिक्षा के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा, उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, नीट की तैयारी होती है MBBS के लिए, तो जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजते हैं बच्चों को, 10-15 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा होता है। और उसके बाद जब कोई बच्चा MBBS का एग्जाम क्लियर कर लेता है नीट का,
और मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला उसको, तो प्राइवेट कॉलेज में जाकर के वो एडमिशन लेता है। प्राइवेट कॉलेज में 20 लाख रुपए की फीस है। एक किसान, क्या वो 20 लाख रुपए की फीस दे सकता है ही नहीं। तो कहाँ से बनेगा उसका बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर? संकट आ जाएगा, समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर हम उस पैसे को देखें जो पाखंडों के नाम पे, अंधविश्वासों के नाम पे खर्च हो रहा है, अगर उसके कुल जोड़ को देखें तो वो प्रत्येक गांव से लाखों में होता है। और अगर हम उसी को बचा लें तो हम अपने हर गांव में कम से कम 4-6 बच्चों को आईएएस की तैयारी हर साल, 4-6 बच्चों को आईआईटी की तैयारी, 4-6 बच्चों को जज की तैयारी, 4-6 बच्चों को एमबीबीएस की तैयारी और बाकी बच्चों को और दूसरे फील्ड की तैयारी कर सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहयोग से ही। लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाते। तो आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी और हमारा प्रयास यही है कि हम जितना शिक्षा पे काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम अशिक्षा को रोकना होगा। मैं इन कर्मकांडों को, अंधविश्वासों को, कुरीतियों को कर्मकांड मानता हूं। ये पूरी तरीके से सामाजिक कर्मकांड हैं, कुरीतियां हैं। जितना आप शिक्षा पे काम करें उससे ज़्यादा आपको काम करना होगा अशिक्षा को रोकने पे। जैसा मैंने कहा ना कि बाल्टी से अगर हम पानी भर के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस बाल्टी के नीचे जो छेद हो रखा है उस छेद में एक लोहे की एक चद्दर लगा करके पहले उस छेद को बंद करना होगा। तो आप सभी लोग, और किसी से भी तर्क करिए, कोई भी व्यक्ति, उससे कहिए कि हमें दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि आप मुझे मृत्युभोज दिखाओ, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहीं भी मृत्युभोज का प्रावधान नहीं है, कहीं भी, कहीं से रिलीजियस नहीं है, कहीं से वो कोई धार्मिक संस्कारों में, परंपराओं में नहीं आता। क्यों आ गया? जितने आप संस्कार करोगे उतने संस्कारों के माध्यम से आप दो काम करेंगे। संस्कार हमेशा दो चीजों की मांग करते हैं। पहला, संस्कार करने के लिए आप जाते हैं बाजार और बाजार से खरीदते हैं सामान, और वो सामान किसकी दुकान से होता है? किसी बनिए की दुकान से। तो आप क्या है, बनी अपनी पैसे जो है जो किसी और काम में आ सकते हैं उस पैसे को आप बनिए को देके आते हैं, पहला काम। दूसरा, जब संस्कार होगा तो उस संस्कार को करवाने के लिए कोई ना कोई पुजारी टाइप का आदमी आएगा और वो उस संस्कार को करा करके दान दक्षिणा अपनी भी लेके जाएगा। तो दो लोगों को, एक तो वहां बनिए को आपने और एक वहां आपने उस पुजारी को दे दिया जिसका आपके उत्पादन में कोई भूमिका ही नहीं थी, जिसका आपने जो मेहनत करके 6 महीने में गेहूं पैदा किया था उसके उत्पादन में उन दोनों लोगों का कोई योगदान नहीं था। तो जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार होंगे उतने ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, और जितना बढ़ावा मिलेगा उतने ही आप गरीब होंगे और बाकी लोग बैठे बैठे आपकी मेहनत की कमाई को खाएंगे। तो समाज को शिक्षा पर बहुत ध्यान देने के साथ साथ इन कुरीतियों, इस कुशिक्षा और इस अशिक्षा को भी समाप्त करना होगा। और आप करके देख लीजिए, सिर्फ आप 6 साल ये करके देख लीजिए, आपका समाज धन धान्य से पूर्ण होगा। क्योंकि जो परिश्रम करता है उस परिश्रम का प्रतिफल उसको मिलता ही है। अगर कोई किसान 12-13 घंटे खेत में काम कर रहा है तो आप यकीन मान के चलिए कि उसके पास उत्पादन तो आएगा ही, परिश्रम का मूल्य तो उसको मिलेगा ही। लेकिन वही परिश्रम का मूल्य अगर इकट्ठा हो जाए और वो कहीं भी फालतू चीज़ों में खर्च ना हो तो उसके पास इनकम होगी, उसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए धन होगा, उसके पास ये व्यवस्था होगी। लेकिन समस्या ये है कि जो लीकेज है वो लीकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम सभी लोगों को, और कहीं से भी कभी कोई व्यक्ति आपसे घर चर्चा करता है, डिस्कशन करता है, तो उससे कहिए लेके आओ, दिखाओ, हमको समझाओ और हमको तर्क के माध्यम से संतुष्ट करो इन चीज़ों को कि ये होनी चाहिए। आपके पास अगर इसका कोई ज्ञान है तो उन चीज़ों को लेके आओ, हमको दिखाओ कहाँ से लिखी हुई है और मैं क्यों मानूं, इसका मुझे लाभ बताओ, इसका मुझे फायदा बताओ। वो व्यक्ति आपको कोई लाभ, कोई फायदा नहीं बता पाएगा। और वैसा मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं। आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुछ सीख लो ऐसे लहजे में तो दुनिया आपको, जैसे मुझे है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो कोई वो हूँ नहीं प्रवचन वो करने वाला, लेकिन मैं आपको बताऊँ किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है। आप इतने सारे लोग हैं, मैं एक मंत्र, मैं भी बहुत सारे मंत्र जानता हूँ, जैसे ओम केतवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, 501 रुपये रखिए हाथ पे, ओम, ऐसे करके चीज़ें कर दी। आप बताइए, ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं सीख सकता हूँ इनको, कोई भी आदमी सीख सकता है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है इन चीज़ों को। लेकिन इसके माध्यम से वो 500 रुपये कहाँ जा रहे हैं? तो ये 500 रुपये है, ये 500 रुपये को रोकना होगा। और जिस दिन हम लोग इस तरह की चीज़ें सीख जाएंगे, और मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी जो समस्या है
वो इन्हीं जो धर्मांधों के, इन्हीं के जो आका लोग हैं वही रोकेंगे, वही जो है आपके अगेंस्ट आ जाएंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप अगर थोड़े से अपना विवेक का प्रयोग करेंगे, हम कभी किसी का नुकसान करके अपने आगे बढ़ने के बारे में न सोचें, लेकिन हम अपनी तरक्की का रास्ता, अपने आगे बढ़ने का रास्ता तो सोच सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी की आलोचना करे। ये तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। मान लीजिए मैं जो है हर महीने कहीं 5-4 रुपये फालतू खर्च करता हूं, मैं अपने पैसे को खर्च करने से रोक सकता हूं। या मान लीजिए किसी गांव में कोई व्यक्ति है जो हर रोज शराब पीता है, लॉकडाउन में उसको 40 दिन से शराब नहीं मिली है, इसका मतलब है कि 40 दिन के बाद भी बिना शराब के वो जिंदा रह लेगा। कोई भी बुरी आदत 21 दिन में छूट जाती है। तो लॉकडाउन ने दिखा दिया है कि अगर आपने 40 दिन या 50 दिन आपने शराब नहीं पी है तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप उसके बिना भी रह सकते हैं, आपका काम भी उसके बिना चल सकता है। तो जब लॉकडाउन खुले तो भैया सब लोग प्रयास करो कोई व्यक्ति दारू ना पिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें हम किसी के खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई दारू मत पियो, समाज बेहतर होगा, समाज सुधरेगा। तो ये जो प्रयास हैं, इसलिए हमने आज इतिहास के बजाय एक ऐसा टॉपिक लिया जिसके कारण समाज सबसे ज्यादा संकट झेलता आ रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज की जो हमारी परिचर्चा है, इस परिचर्चा में 300 के आसपास लोग जुड़े रहे। आमतौर पर हमारा जो सेशन शाम का होता है उसमें 150 लोग होते हैं, लेकिन आज के इस परिचर्चा में सामाजिक, मैंने कहा ना कि सामाजिक कुरीतियों का पोस्टमार्टम करेंगे। और किसी के पास कोई तर्क हो, उस तर्क आप उसको लेके आइए। और किसी को अगर जवाब नहीं आता हो, आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जवाब नहीं आता, प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इतना बढ़िया जवाब बना के दे दूंगा कि वो जिंदगी में फिर आपसे कभी सवाल नहीं करेगा, कभी आपसे वो पूछ नहीं सकता, और उल्टे आपके पैरों में गिरेगा कि आप ही महान है, आप ही ज्ञानवान है, आप ही विद्वान हैं। हम लोगों को तर्क करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं, जितनी परंपराएं चल रही हैं, हर परंपरा के बारे में जानने का, उस पर सवाल खड़ा करने का हमारा हक बनता है। इस संविधान ने हमको दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हम कब तक अंधभक्ति में, अंधविश्वासों में जीते रहेंगे? पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां इसी काम में चली गई, मेहनत करते करते, और हम वो फालतू की चीजें पढ़ करके वही काम करते रहे। और लोगों ने संविधान पढ़ा, लोगों ने इतिहास पढ़ा, लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, कोई जज बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए, और वो देश को चला रहे हैं। और हम लोग उन चीज़ों का महत्व अभी भी नहीं सीख पाए, जबकि डेमोक्रेसी ने हम लोगों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और संकल्प, जैसे मैंने संकल्प लिया है, मैं कभी किसी मृत्यु भोज में नहीं जाता। हमारी अगर रिश्तेदारी में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं जाता हूँ घूमने उनके घर पे, लेकिन कभी मैं मृत्यु भोज नहीं खाता। और मैं उनको सबको समझाता हूँ कि ये मत करिए। धीरे धीरे लोगों ने बातें मानना शुरू कर दी हैं, और आप देखना कि 4-6-10 सालों में समाज में ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब खत्म होंगी। ये जो शोषण, ये बेसिकली शोषण है, ये अप्रत्यक्ष रूप से शोषण है, और इसको रोका जा सकता है। एक जमाने में सती प्रथा होती थी, रोक दी गई। लोग चाहे तो सब कुछ रुक सकता है। एक जमाने में नर बलि होती थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी, समाप्त हो गई। एक जमाने में शिशु हत्या होती थी, समाप्त हो गई। समाज में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीजें रोकी जा सकती है, बशर्ते उस समाज के लोगों में संकल्पशीलता हो, उस समाज के लोगों के अंदर विवेक जागृत हो गया हो, उस समाज के लोगों के अंदर बौद्धिकता हो, उस समाज के लोगों के अंदर आधुनिकता का वास हो जाए, पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास हो जाए। कितनी सारी चीजें मनुष्य ने रोकी हैं। और मैं आज भी बता रहा हूं आपको, चाहे कोई कुछ भी बोले, आप हमेशा याद रखना, चंद्रमा पर मनुष्य गया है, कोई और नहीं गया, और चंद्रमा पर जो बनाया है वो मनुष्य ने बनाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने सारे काम हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे महान हैं, सब मनुष्य करता है। मनुष्य के अंदर असीम सामर्थ्य है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप देखिए, एवरेस्ट पे कौन चढ़ा? मनुष्य चढ़ा। चांद पर कौन गया? मनुष्य गया। सैटेलाइट किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए हैं। बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़ी ट्रेनें, बड़े बड़े प्लेन कौन बनाया? मनुष्य बनाया। अगर मनुष्य के अंदर संकल्पशीलता है तो मनुष्य समाज से हर बुराई को जड़ से खत्म कर सकता है। बस उसको सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षा के बारे में जो हम बात करते हैं, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीटेक करना, आईएएस बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना नहीं है। शिक्षा का असली मतलब यही है कि हम पहचानें कि हम क्या हैं,
लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा अतीत क्या है, हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा, और हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को बाधित करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हटाना आवश्यक है। ये जानना शिक्षा है, ये एजुकेशन है। और जिस दिन किसी समाज में ये एजुकेशन आ जाती है, उस समाज का चहुमुखी विकास होना शुरू हो जाता है। वो समाज राजनीति में आगे बढ़ता है, वो समाज अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है, वो समाज शिक्षा में आगे बढ़ता है, उस समाज का मनोबल सब आगे बढ़ता है। तो हम सब लोगों को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत अच्छी परिचर्चा आप लोगों के साथ में रही। आप सभी लोगों ने पूरे जो है मनोयोग से इसको सेशन को इंटरेक्टिव बनाया। और आप ये कोरोना संकट सिखा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप मेरी बात मानिए, आप कोरोना संकट में हर चीज़ पर विश्लेषण करिए। आपके पास समय है, आपके पास पर्याप्त समय है सोचने का। पूरे दिन सोचिए, कोई परंपरा क्यों है, कोई उत्सव क्यों हो रहा है, कोई आयोजन क्यों हो रहा है, कोई कर्मकांड क्यों हो रहा है, सही है या गलत है। हमारे साथ दिक्कत क्या रही है कि जो गलतियां हमारे पुरखे करते रहे वो हम भी मानते चले आए। अरे हमारे पूर्वजों में से बहुत सारे पूर्वज पढ़े लिखे ही नहीं थे। अब आप बताइए, मैंने कई सब्जेक्ट में एमए किया है, मैंने आईएएस जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं। क्या ये सब पढ़ने का, ये सब डिग्री हासिल करने का, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मेरे दादाजी को मिला, या मेरे दादाजी के पिताजी को, या उनके पिताजी को मिला? नहीं मिला। तो हमारे जो पुरखे हैं उनके पास सबसे बड़ा संकट रहा है कि उनको अवसर नहीं मिला, वो उन चीज़ों को पढ़ते नहीं पाए। और जो पढ़ नहीं पाए, इस कारण से वो उसकी सच्चाई को जान नहीं पाए। इस कारण वो मानते चले आ रहे थे, वो फॉलो करते चले आ रहे थे, और इसी कारण से बहुत सारे लोग भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो जब तक समाज अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके साथ दिक्कत होगी। और जब समाज अपना चिंतन शुरू कर देगा, उस पर सवाल खड़ा शुरू कर देगा, उस दिन उसको मालूम पड़ जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। जैसे दुनिया कहती है कि वो फला देवता वहाँ से वहाँ उड़ के जाता था, साइंस ने प्रूव कर दिया कि भाई अगर इस वेग से कोई यंत्र बनाया जाए तो वो उड़ सकता है। तो हेलीकॉप्टर बना, हवाई जहाज बना, वो उड़ता है, वो उड़ता है। तो हम लोगों को ये जो सब चीज़ें तर्क के माध्यम से हम सीखते हैं। और मैं बता रहा हूँ ना कि आज की इस क्लास को लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या एक तरफ अशिक्षा है, लेकिन उससे बड़ी समस्या एक कुशिक्षा है। और हम लोगों को अगर शिक्षा को बेहतर करना है, अशिक्षा को हटाना है, तो सबसे पहले इस कुशिक्षा को हटाना पड़ेगा। और इसमें पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं, जिनने अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, डिग्रियाँ ले रखी हैं। वो लोग भी इन तरह की बहुत सारी चीज़ों के प्रमोटर हैं। वो डाल करके, कभी यहाँ लगा के, कभी यहाँ बांध के, कभी ये बोल करके वो लोग मिसगाइड करते हैं। और इसी कारण से प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसी कारण से समाज की जो सामूहिक विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हम सब लोगों को इन सब चीज़ों को बड़े एनालिटिकल तरीके से सोचना होगा, और किसी के अगेंस्ट नहीं, अपने भले के लिए। भाई अगर मुझे लगता है कि मैं फल खा करके मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं खाऊंगा, मुझे लगता है फ्रूट्स खा के मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मुझे फल खाने चाहिए। अब मैं फल खा रहा हूं, उससे किसी को क्या दिक्कत होगी? लेकिन हम लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि मैं अगर फल खाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हमको अब तक ये समझाया जाता रहा कि मैं फल लेके आऊं और फल फलाने को दे दूं, वो खा लेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। हम इस मानसिकता में जीते आ रहे थे। लेकिन जब आपको अच्छी शिक्षा मिलती है तो आप समझ जाते हैं कि फल ला करके, घी अगर फल मैं खाऊंगा, घी मैं खाऊंगा, दूध मैं पीऊंगा, तब मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तब मेरा जीवन बेहतर होगा। तो चलिए आप सब लोग जुड़े इस पर चर्चा में, और सुबह हम लोग संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे 7:30 बजे। आप लोग थोड़ा सा और तर्क करिए, अपने अंदर बैठ करके झांकिए अपने अंतर्मन में। सवालों के जवाब वहीं छुपे हुए हैं। हर सामाजिक व्यवस्था के बारे में उसका विश्लेषण करिए, उसका मूल्यांकन करिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और जैसे जैसे आपको प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे, आप समाज के बारे में, जीवन के बारे में बेहतर दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देंगे। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, और कोई गौतम बुद्ध को भगवान कहता है तो ये मान के चलो कि उनको भी भगवान बना के कोई चंदाखोरी या उसके पैसे लूटना चाहता है। गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे जिनका इतिहास में जन्म हुआ। वो चिंतन करते रहते थे,
और उन्होंने तमाम सामाजिक समस्याओं पर चिंतन कर करके ऐसे विचार दिए जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन अच्छा हुआ। तो मनुष्य को निरंतर चिंतनशील रहना चाहिए। अगर हम हर परंपरा, हर व्यवस्था के प्रति चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ अच्छाइयाँ निकालेंगे, और जो उसमें बुरी चीज़ें हैं वो बुरी चीज़ें हटा करके हम एक बेहतर व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए, अभी भी 303 लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय दिया, और हम लोग धीरे धीरे इसी तरीके से करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि लक्ष्य समाज में क्रांति का वाहक बनेगा। जो मुझे अब अंदर से फीलिंग आती है, पूरे देश में लोगों का जो रिस्पॉन्स है और लोगों की जो सोच बदली है, खास करके युवा पीढ़ी की, उस युवा पीढ़ी में मुझे लगता है कि लक्ष्य समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देगा, और सदियों से वंचित शोषित समाज एक नए समाज के रूप में स्थापित होगा। आप सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भोजन करिए, पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए, और इन सामाजिक कुरीतियों में ना शामिल होने का संकल्प लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कभी फिर 2-4 घंटे की चर्चा हम लोग किसी सार्वजनिक मंच से करेंगे, इंटरेक्टिव चर्चा। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, आगे कभी हम और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए, आज की चर्चा यहीं तक। आप सभी लोग भोजन करिए, आराम करिए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद।